Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everyone? Today we start the lesson number 23, subject हिंदी. जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसका राइटर्स है धर्मवीर भारती. तो यहाँ इस लेसन में धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बात हमारे सामने रखा है और उनका बचपन एक बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन उसे पढ़ने का बड़ा शौक था. देखो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बचपन में बेचारे गरीब होते हैं या अपने अलग हुनर में बहुत आगे रहते हैं, मगर कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम और ये सोशल प्रॉब्लम यानी कि गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता. मगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पास गरीबी है, फिर भी वो अपने मुकाम पहुंचने के लिए कुछ भी बड़ा काम करके, बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ भी धर्मवीर भारती जी वो उसकी गरीबी जो बचपन में यानी कि गरीबी में ही बीता था, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक था और उसके स्कूल में से जब इनाम मिला यानी कि जब वो पहला नंबर आया तो उसने क्या किया कि 2 किताबें मिली तो उसने पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देखकर लेखक ने अपनी लाइब्रेरी बना दी. यानी कि यहाँ उसके शौक की चर्चा की है जो आज हम पढ़ेंगे. किसके बारे में? धर्मवीर भारती, जिसका जन्म सन 1926 में हुआ था और निधन 1997 में हुआ था. तो यहाँ पढ़ेंगे कि बचपन की बात है. उस समय आर्य समाज का सुधारवादी, आर्य समाज यानी कि जो स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानती, आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था. और धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी. यानी कि उनकी फैमिली थोड़ी एजुकेट थी. तो पिता की एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी. बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी. हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, यानी कि बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे. फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी. कौन से के आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम. उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र. मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी, यानी कि मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट लग गई थी और उस समय पढ़ता रहता. खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता. देखो कितना दिलचस्पी, कितना इंटरेस्ट था. यानी कि वो क्या कहता है कि जब मैं खाने के लिए बैठता था तब भी मेरे एक हाथ में नेवला यानी कि खा रहा था और दूसरे हाथ में किताबें लेकर मैं पढ़ रहा था और अपनी दोनों पत्रिकाओं को अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता. घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था. सही बात है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वही चीज़ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और वही उस चीज़ में आपको सफलता मिलती है. उसी तरह यहाँ वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि धर्मवीर के भले मुझे समझ में नहीं आता था मगर मैं पढ़ने में मुझे मजा आता था क्योंकि उसे शौक था, इंटरेस्ट था किताबें पढ़ना. फिर आगे क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय पुस्तक भी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई अनेक चित्रों में सुसज्जित. वे तत्कालिक पाखंडों के विरुद्ध
अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना, अन्य अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। यानी कि ये सब किताब में किससे मैंने सीखा कि स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में जो किताब थी उसमें ये सब कुछ मुझे समझ में, यानी कि सब कुछ मुझे समझ में आ गया। फिर क्या कहते कि माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहते कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं शुद्ध साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो, मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। क्या कहता था कि मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। इसीलिए मेरे पिताजी ने क्या कहा कि मेरे घर पे ही मुझे घर पे रखते थे और शिक्षक यानी कि गुरु को बुलाते थे, यानी कि मास्टर को बुलाते थे और मुझे पढ़ाते थे। अंत स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो, यानी कि प्रॉमिस करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता तुम मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जीत और परिश्रम की तीसरी चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे तो क्या कहते हैं कि 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। अंडर स्कूल में से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। या और दूसरी किताब यानी कि पहली किताब जहां एक प्राणियों के यानी कि पक्षियों के बारे में थी और उस पक्षियों में हर एक पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, ये सब कुछ उसमें था, यानी कि उस सब के बारे में मुझे पता चल गया। और दूसरी किताब थी जिसका नाम था त्रस्ती दड़ब, यानी कि जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इंस कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वहल होती है और कहाँ साख होती है। यानी कि ये 2 किताब मुझे जब इनाम में मिले तब मुझे बहुत मजा आया। मैंने पढ़ा और उस प्राणी जीव और पक्षियों के बारे में बहुत सारे नॉलेज मुझे इस 2 किताबों से मिली। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से बड़ा समुद्र। पिता ने अलमारी के खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। यानी से यहाँ पिताजी ने घर में ही अलग अलग बुक रख दी और मुझे कहा कि आज से ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। और यहाँ भारतीगढ़ कहते हैं कि यहाँ बचपन से ही मेरी यहाँ से लाइब्रेरी शुरू हो गई। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो थी, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उनका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षक केंद्रों में एक रहा और ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हरी बहन स्कूल से छुट्टी मिली तो उस जाकर अध्ययन करता। यानी कि ऐसे बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए मैं हर एक चीज, हर एक बुक, हर एक जितनी भी बुक होती थी वो ध्यान से पढ़ता था और मैं आगे बढ़ता था। उसी तरह जो आप भी अपने जीवन में हर रोज एक अच्छी बुक, एक पेज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। मगर हम क्या रखते हैं? मोबाइल में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं। तो आज से हमें एक अच्छी बुक
पढ़नी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो आई होप कि आप भी ऐसे धर्मवीर भारती की तरह बचपन से ही यानी कि अभी से ही आप अच्छी अच्छी किताब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो नेक्स्ट लेसन वी लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड वॉट एवर यू राइट डाउन इन द टेक्स्ट बुक, नोटबुक, आपको क्या क्या लिखना है ध्यान से देखो। शब्दार्थ और टिप्पणी स्वाध्याय में 1, 2 and 3, 4 निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए, यानी कि लाइब्रेरी का क्या हिंदी शब्द है वो आपको लिखना है। फिर पिक्चर, थिएटर, इंडिया, लाइब्रेरियन एंड नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। ओके, तो 1 to 5 आपको लिखना है, 1 to 6 आपको लिखना 6 नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 6 आपको लिखना नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 संधि विग्रह कीजिए, तो आपको ये लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 7 you write down, number 6 you are not right. So I hope that you also completed in your notebook all the exercise whatever I say in this video. Okay, so again we next lesson we learn in the next video. Okay, thank you, jazakallah.